देख रहे हो जनमत की पुकार। कर्तव्य पथ पर आयोजित दिव्य कला मेले में दिव्यांगजनों के बीच पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। कर्तव्य पथ पर आयोजित दिव्य कला मेले में दिव्यांगजनों का आत्मविश्वास, हुनर और जज्बा देखने को मिला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित दिव्य कला मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ शामिल हुई। यह मेला दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके हुनर को पहचान दिलाने के लिए लगा है, जिसमें दिव्यांगजनों ने अपना कला का प्रदर्शन किया। सीएम ने दिव्यांगजन परिवार, मोहल्ले या समाज में कहीं भी हो, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का आह्वान किया। अंग से संपन्न होकर के समाज की सेवा करने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। जब उनको देखती हूँ कि जिसमें भगवान ने कुछ ना कुछ कमी छोड़ी, परंतु वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, मन के साथ और साहस के साथ जिंदगी के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और जम करके अपना जीवन जीते हैं, काम करते हैं। तो हम सबके लिए तो ये और भी जरूरी है कि हम अपने जीवन में अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों का, वो हो सकता है हमारे परिवार का सदस्य हो, पड़ोस में रहने वाला कोई साथी हो, या समाज के किसी ऐसे कोने में बैठा हो जहां उसको मदद की जरूरत है पर मदद नहीं पहुंच पा रही। हमें उन सबको अपने साथ लेके, अपना हाथ आगे बढ़ा के उन्हें भी समाज की इस मुख्य धारा में जोड़ना होगा। धन्यवाद देती हूँ हमारे मंत्रालय का, मंत्री जी का और अधिकारियों का। विद्यावती जी यहाँ हैं, ऋचा शंकर जी हैं, माननीय बाकी सभी भी वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं। इस प्रकार के मेले का आयोजन करके आपने ना केवल हमारे दिव्यांग भाई बहनों को मौका दिया, बल्कि समाज को भी हर बार जो वो धूल मिट्टी हमारी आत्मा पे कहीं जम जाती है, उसको साफ करके फिर से समाज को एकजुट करने का काम भी किया है। इतने सुंदर सुंदर स्टॉल, जिन पे बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट आपके हाथों से बने हुए देख करके आनंद आ गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो नाम दिया है दिव्यांगजन, ये शानदार नाम है। सच में ईश्वर जब एक शक्ति कम करता है तो कहीं और कई बाकी शक्तियों को ज्यादा पावरफुल कर देता है। मैं देख रही थी कि जब वो सामूहिक प्रेजेंटेशन यहाँ हो रही थी और बाद में बताया गया कि वो बच्चियां जो उसमें डांस कर रही थी वो सुन नहीं सकती, पर एक बीट भी उसमें मिस नहीं हुई। हम सोच नहीं सकते कि उन बच्चियों ने जिन्होंने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी, वो उस म्यूजिक से, उस लय से कनेक्टेड भी नहीं थी। आज हमारे हाथ थिरकते हैं, पैर थिरकते हैं, क्योंकि हम सुन पा रहे हैं, उस म्यूजिक को ले पा रहे हैं। पर मैं सच में ऐसे सभी बच्चों का, भाई बहनों को बहुत साधुवाद देती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि जीवन में हमेशा आगे बढ़े, तरक्की करें। आपका साहस, आपकी क्षमताएं ही आपका आगे बढ़ने का रास्ता है। और जहां तक बात है वर्तमान की केंद्र सरकार की, और उस केंद्र सरकार के अंतर्गत हम सभी राज्य सरकारें, हम ये चाहते हैं कि हम अपने अपने शहरों को इस तरीके से डेवलप करें कि वो हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल हो, और हर व्यक्ति वहां रहता हुआ ये सोचे कि ये मेरा शहर है, मेरे लिए बना है। इस तरीके से पूरे शहर को बनाना, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से इन परिवारों को संबल देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सैनिक की भावना को देखें। जब हम सरहद पे सैनिक को देखते हैं कि हमला हुआ, गोलियां चली,
कभी भाई बहनों से, बच्चों से मिलवाया, जिनसे मिलकर मेरी ऊर्जा बढ़ गई कि ईश्वर, मैं अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से करूं। ईश्वर ने आज हमें बहुत बधाई, हमारे मंत्रालय को, मंत्री जी को, अधिकारियों को, आपका ये सफल प्रयास। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके बाकी राज्यों में जितने मेले हुए हैं उससे ज्यादा हमारे दिल्ली के मेले में हमारे दिव्यांग भाई बहन अपनी कमाई करके लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, ढेरों बधाई। देश की राजधानी दिल्ली की इस पावन भूमि पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा प्रारंभ किए जा रहे दिव्य कला मेले के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की गौरव बढ़ा रही दिल्ली प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय बहन रेखा गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की हमारी सचिव श्रीमती बी विद्यावती जी, उप महानिदेशक श्रीमती ऋचा शंकर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित गणमान्य नागरिक बंधुओं, हमारे दिव्यांगजन भाइयों बहनों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानित साथीगण, आज का यह दिव्य कला मेला और दिव्य कला मेले के साथ ही दिव्य कला शक्ति का आयोजन, अभी जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो हम आप सभी ने देखा कि जब भगवान गणेश जी की वंदना के साथ में कार्यक्रम का जब शुभारंभ हो रहा था तो अमर ज्योति विद्यालय के विद्यार्थियों ने वहां से पढ़कर निकल के आए, जो भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति गणेश वंदना कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रारंभ की, मन को छू जाने वाला प्रस्तुति उनके द्वारा की गई। और उसके बाद भारत माता की वंदना करते हुए वंदे मातरम गीत का, उस गीत पर जो उनके रिदम जो हो रहा था, कदम जैसे उनके कदम जिस उत्साह, ऊर्जा, उमंग के साथ में वो अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, हम आप सभी वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन उनका उत्साह देखकर ये लग रहा था कि भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।